सर, घर वाले बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं किसी के साथ शादी करने के लिए। हद तक संभावना है कि शादी की एज 21 वर्ष हो जाए लड़कियों की, तब आपका स्टेटमेंट जो है मान्य नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक एग्रीमेंट बना रखा है। नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 2023 के 10 वीडियो के सीरीज में ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत आपको सिखाने वाला भी वीडियो हो सकता है। मेरे साथ में जूही हैं जो दिल्ली से हैं और इनकी एज अभी कंप्लीट नहीं हुई है, 18 वर्ष की ये नहीं हुई है, फिर भी ये आई हैं मैरिज की इंक्वायरी के लिए। तो इनसे हम जुड़ा हुआ है, एज से रिलेटेड क्या इश्यूज हैं और इनके सवालों को आप सुनेंगे तो आप इनके प्रोस्पेक्टिव को भी जान पाएंगे कि क्यों 18 साल में एक लड़की मजबूर हो जाती है कि कोर्ट मैरिज की इंक्वायरी करे और जाकर के उसको शादी और इन सारी चीजों के चक्करों में अभी से फंसना पड़े। तो आइए सबसे पहले हम जूही से बात करते हैं और इनके माध्यम से आपको समझाएंगे, बताएंगे भी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि आपको ठीक तरीके से ये प्रोस्पेक्टिव भी समझ में आए। जूही, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जूही, अभी आप जैसा कि बता रही थी कि आपकी एज जो है अभी 18 ईयर्स की नहीं हुई है जी। आप 3 महीने अभी बाकी है जी। तो ऐसा क्या है कि अभी आप मैरिज की इंक्वायरी और इन सारी चीजों में आपको? सर, घर वाले बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं किसी के साथ शादी करने के लिए, और जो पार्टनर है जिनके साथ शादी करवा रहे हैं उनकी एज बहुत ज़्यादा है मेरे से कंपैरिजन में, तो मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो मैं एक सिचुएशन मान के चलूं कि अगर मान लो कि तुम्हारे पार्टनर की एज, ठीक है, या तुम्हारी अपनी, अगर वो शादी नहीं करवाते घर वाले अभी, तो क्या तुम बाद में शादी करती, टाल सकती थी इसको, 20-21 साल 22 साल बाद करती? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो केवल इसलिए अभी शादी कर रही हो क्योंकि घर वाले करा रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं और ऐसे जगह पे करवा रहे हैं जहां आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, आपकी पढ़ाई लिखाई क्या चलती है? सर, मैं अभी 12th कर रही हूँ। ओके, 12th कर रहे हो। आप पहले अपने सवाल पूछो, ठीक है, फिर मैं आपसे कुछ पूछना हो तो मैं पूछूंगा जी। सर, मैं 17 साल 7 महीने की हूँ, 5 महीने बाकी है अभी, ठीक है। तो उसके बाद मेरी एज कंप्लीट हो जाएगी, बट मेरे घर वाले मेरी अंडर एज में ही शादी कराना चाहते हैं, ठीक है, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ वहाँ शादी करना। क्या मैं अपने पार्टनर से शादी कर सकती हूँ अभी इस टाइम? बिल्कुल नहीं कर सकते। अंडर एज में शादी करोगे तो मान्य नहीं होगी, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। और अगर घर वाले करा रहे हैं तो एक तरीके से वो क्राइम कर रहे हैं, ऑफेंस कर रहे हैं, और उसके लिए आप उनके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड करा सकते हो। सर, लेकिन अगर मैं उनके खिलाफ FIR करूंगी तो वो तो मुझे घर में नहीं रहने देंगे। नहीं, ये अगर सिचुएशन आता है तो उसके बाद से गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी चीजें होती है जिसमें आपको सपोर्ट मिलती है। अगर आपको सही में अंडर एज अगर आपकी शादी कराई जा रही है तो आपको डेफिनेटली आप उसका विरोध कर सकते हो, और विरोध करके जो है आप कर सकते हो, मतलब विरोध करके इस शादी को रुकवा सकते हो। बट सर, मैंने एक बार कंप्लेन की थी, FIR की थी, जिसपे पुलिस वाले आए थे और उनको पैसे देकर सेटल हो गया था। तो फिर मतलब पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं किया। ओके। और उसके बाद से मुझे घर वालों बहुत मारा पीटा, और इस चीज के लिए देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास में बहुत सारे कपल के आते हैं कॉल जो कि 18 साल 18.5 साल में ही शादी करने के बारे में सोचते हैं। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वजह यही होती है कि पेरेंट्स सोचते हैं कि लड़की 18 साल की हुई नहीं, उससे पहले उसकी शादी करा दो, और शादी भी जो कराते हैं जिस क्राइटेरिया के आधार पे वो लड़के का चुनाव करते हैं वो लड़की के थॉट से मैच नहीं करता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, फिर भी आपको साहस करना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपकी एज पूरी नहीं हुई है, अगर आप पुलिस में कंप्लेन करोगे, पुलिस नहीं मानती हो, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो और आप कंप्लेंट करके आप अपनी शादी को रुकवा सकते हो। अगर थाने वाले नहीं माने, जैसे थाने वाले के साथ सेटल हो गया, तो आप SP ऑफिस जा सकते हो, SP ऑफिस से मदद ले सकते हो और इसमें कोई इश्यू होगा नहीं। एक इस वीडियो को बनाने से पहले एक जो टॉपिक था कि 2023 में अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आप बहुत पछताएंगे अगर आपने इस पॉइंट को नहीं सोचा तो, है ना, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वीडियो बनाने से पहले। तो मान लो, एक बात बताओ कि आपने ऑलमोस्ट ये डिसाइड कर लिया था कि आपको शादी कर लेनी है, फिर ये रास्ता आपको कैसे मिल गया कि आप लीड इंडिया में पहुंच गए?
सर अगर शादी का थॉट आया दिमाग में तो यूट्यूब पर सर्च किया काफी ज्यादा, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी किया, बात की, तो उन्होंने सारा प्रोसीजर वगैरह समझाया, बट एज की इशू वजह से वहां से भी कह दिया गया कि आपको वेट करना पड़ेगा और उसके बाद होगी। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि दर्शकों को भी एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कई बार एक बड़ी प्रॉब्लम को की वजह से हम एक किसी दूसरे प्रॉब्लम में ना फंस जाएं। जैसे अब घर वाले जो है शादी करा रहे हैं आपकी जी। और आप केवल इस वजह से किसी और से शादी कर लो, है ना, तो फिर वो तो आपके लिए और भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। बट घर वाले तो सर किसी और से शादी करवाना चाहते ना, मैं तो उनसे नहीं करना चाहती। अच्छा, ठीक है। तो मेरे लिए तो एक ही ऑप्शन है कि मैं घर से भाग जाऊं। ठीक है। एनीवेज, चलो इस पे आप अपने सवाल पूछो जो आपको पूछने थे। सर मेरी एज तो अब कंप्लीट होने ही वाली है कुछ टाइम बाद, आप मुझे प्रोसीजर बता दीजिए। मैं प्रोसीजर क्या जानना चाहते हो, बताओ। सर कैसे प्रोसीजर होता है, क्या चीज़ें होती हैं उसमें, कितने एक्सपेंस आ जाता है? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप शादी करने के लिए आप शादी करना चाहते हो तो एज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एज आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए जी। और एज 18 ईयर्स होने का प्रूफ होना चाहिए आपके पास में। लाइक आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, आप 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, 10th की होगी ही होगी जी। आधार कार्ड होना चाहिए और उससे एज प्रूफ होता हो कि आपकी एज 18 पूरी हो चुकी है जी। लड़के की एज 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए, उनके पास भी सेम डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब चीजें होनी चाहिए जी। तो ये डॉक्यूमेंट है तो आप मैरिज कर सकते हो। मैरिज में पहले रिचुअल परफॉर्म हो जाता है आर्य समाज से और फिर कोर्ट में रजिस्टर्ड करा दिया जाएगा और सेम डे में ये सब कुछ आपका हो सकता है। तो ये तो प्रोसेस होता है। लेकिन हाँ, बताइए। सर देखिए, मेरे को इस तरीके से मैरिज करनी है कि आगे मुझे इस चीज के लिए रिग्रेट फील ना हो, ये सब चीजें। देखो, रिग्रेट तब फील होगा जब तुम कभी भी परेशान हो करके अगर तुमने कम एज में, अंडर एज में शादी कर लिया, तब रिग्रेट फील करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 कि फिनेंशियल सिचुएशन को नहीं देखा और बिना फिनेंशियल सिचुएशन को देखे ही शादी कर लिया, क्योंकि शादी के बाद से आप साथ में रहोगे, खर्चे भी होंगे, तो उन सारे सिचुएशंस को आपको देखने पड़ेंगे, ढंग से देखने पड़ेंगे, तो वो आपको देखना पड़ेगा। नंबर 3 कि उसके बाद से आप घर चलाने पे फोकस करोगे या पढ़ाई करने पे फोकस करोगे, ये देखना पड़ेगा आपको। तो आपको कई सारे एस्पेक्ट ऐसे हैं जो शादी के बाद से आपके सामने आएंगे, उन सारे प्रोस्पेक्टिव पे आपको सोचना जरूरी होगा, तभी आप कर सकते हो लव मैरिज, है ना। और इन सारे प्रोस्पेक्टिव पे जरूर आपको सोच लेना चाहिए। बट सर अगर आधार कार्ड में एज अपडेट करवा दें, क्योंकि ज्यादा टाइम तो है नहीं, तो एज अपडेट करवा के क्या मैरिज कर सकते हैं? यही है ना, इसी को बोलते हैं कि अगर आपने आधार कार्ड में एज अपडेट कर तो फर्जी तरीके से अपडेट होगा ना जी। और वो फर्जी वाला अगर आप करते हो तो पकड़ा भी जाएगा, है ना। तो इसलिए उसके बारे में सोचो भी मत, एज पूरी होने दो, उसके बाद ही करो। और इतना आप, तुम्हें इस बात से डर नहीं लगता कि अगर शादी हो जाती है उसके बाद से तुम्हारी पढ़ाई छूट सकती है, फिर फिनांस को कैसे मैनेज करोगे? अभी जो लड़का है वो क्या करता है? सर वो जॉब करते हैं। कितनी अर्निंग है? 20,000। और क्या एजुकेशन है? सर ग्रेजुएशन कंप्लीट है। ग्रेजुएशन कंप्लीट है जी। ओके, तो बताओ दिल्ली जैसे शहर में 20,000 में क्या काम चलेगा या हो जाएगा? सर अभी तो मैनेज करेंगे, बाकी मैं भी पढ़ रही हूँ और वो भी आगे पढ़ रहे हैं। तो आगे पढ़ाई करोगे इसके बाद से? पढ़ाई कंटिन्यू रखोगे? अच्छा, तो पढ़ाई के पैसे हो गए, बाकी सारी चीज़ हो गए, वो कैसे आएगा? सर वो सब चीज़ें तो मैनेज करनी पड़ेगी ना, एक्शन इतना बड़ा अगर घर से अलग हो रहे हैं। आपने अपने घर में अपनी मदर से, फादर से, अपने कंसर्न किया था सर, सबको इस बारे में बताया था, बट सबने इस चीज़ को इशू क्रिएट कर दिया और इसी वजह से शादी करने के लिए दूसरी जगह लड़का ढूंढ लिया। अच्छा, तो क्या उनको जो शादी करनी है वो दहेज वहेज भी दे रहे हैं? सर दहेज वगैरह का तो नहीं इतना मालूम है, बट उनको क्या है कि कास्ट इशू है, तो इस वजह से वो शादी नहीं करवाना चाहते। अच्छा, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी तरीके से इसको टालो और 18 पर ही नहीं, आप 18.5 19 साल की एज में जाके शादी करो, ये पॉसिबल नहीं है सर। लेकिन अभी तो मेरी मैरिज की डेट भी सेट हो गई है, तो उसी डेट पर मैरिज होने वाली है। तो आपको इन एनी केस आपको करना है, तो मैरिज की डेट क्या 18 साल पूरा होने से पहले ही सेट हो गई? पहले ही है सर। उसमें एक तुम्हारे पास सोल्यूशन है कि इनविटेशन कार्ड जब छप जाए तुम्हारी शादी का, तो इनविटेशन कार्ड लेकर के फिर पुलिस में कंप्लेन कर सकते हो, वो शादी पक्का रुक जाएगा तुम्हारा। और अगर तुमको इसमें किसी भी तरह का हेल्प चाहिए तो हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा पर्सनल नंबर ले सकती हो, और उसमें हम लोग पूरी तरह से हेल्प करेंगे कि आपकी शादी कम एज में, अंडर एज में ना हो, है ना।
और कभी भी डेस्परेट होकर के भाग के शादी नहीं करना चाहिए अंडर एज में। सर लिव इन एग्रीमेंट तो 18 साल की एज में बन जाता है, तो क्या मेरा 3 महीने पहले या 4 महीने पहले जैसे मेरी एज कंप्लीट नहीं हुई है तो लिव इन एग्रीमेंट बन सकता है? पहले लिव इन एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट समझो। लिव इन एग्रीमेंट क्या होता है? लिव इन एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि लड़का और लड़की दोनों साथ में रह रहे हैं। आज के डेट में अगर आपने किसी को कंसेंट भी दे दिया कि आप उसके साथ किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप बना लो, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो कि आप कंसेंट दे सको, क्योंकि आप अंडर एज हो। ठीक है, 18 साल के बाद एग्रीमेंट बनता है इसलिए ताकि इनकेस अगर आपके स्टेटमेंट चेंज हो जाए तो आपके पार्टनर को कोई दिक्कत ना हो जाए। तो उसमें आपसे हमेशा पूछा जाएगा कि क्या आप अपनी मर्जी से ये रिलेशन कंटिन्यू कर रहे हो। आपको बोलना पड़ेगा हाँ मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। किसी दिन आपने बोल दिया नहीं इसने जबरदस्ती किया है, तो उस टाइम पे वो एग्रीमेंट दिखा सकता है, लिव इन एग्रीमेंट लड़का दिखा सकता है। तब आपका स्टेटमेंट जो है मान्य नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक एग्रीमेंट बना रखा है। ठीक है, ये चीज है। तो अभी आपके सिनेरियो में तो ये किसी भी तरीके से यूजफुल नहीं है। सर इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले आपकी एक नई वीडियो आई थी जिसमें कि बताया था आपने कि 2020 में आपका 22-23 में एज अपडेट होने वाला है, 21 होने वाली है। देखो अभी लड़कियों की शादी की एज जो है वो 18 वर्ष है। ठीक है, और ये भी बहुत हद तक संभावना है कि शादी की एज 21 वर्ष हो जाए लड़कियों की। जी। तो लेकिन आपके केस में क्या है कि अगर एज बढ़ भी जाती है इन केस तो टाइम मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि कल को ये लॉ बन जाए कि 21 वर्ष अब लड़कियों की शादी की एज होगी, तो वो उसी दिन से इंप्लीमेंट नहीं होगा, उसके 1 साल 1.5 साल 2 साल बाद इंप्लीमेंट होगा। तब तक जितने लोगों की शादी होनी होगी तब तक हो जाएगी। तो आपका तो हो ही जाएगा, है ना। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि आप पढ़ाई वढ़ाई कर लो पहले, उसके बाद मैरिज के बारे में जो है आप सोचो। तो एक बात बताओ, जैसे आप आए हो एक होप लेकर के मेरे पास आए होंगे, अब मैंने आपको ये बातें समझाई, तो अब आपके दिमाग में क्या थॉट है, क्या आप सोच रहे हो, क्या करोगे? सर जैसा कि आपने बताया कि आपका जो है अगर शादी जबरदस्ती करवा रहे तो आप कंप्लेन कर दीजिएगा, तो अगर इस तरीके से ही जबरदस्ती हुई तो मैं कंप्लेन कर दूंगी। ठीक है, बाकी अगर जो आने वाले मैं अपने पार्टनर से जो है मैरिज करूंगी वो एज कंप्लीट होने के बाद ही करूंगी ताकि मुझे कोई इशू ना आए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो थैंक यू सो मच, आप वीडियो में आए। थैंक यू सर।